और जनता जनार्दन की सेवा करने के साथ अपनी जनता को फ्री में उस समय वैक्सीन दिलाना, फ्री में उपचार कराना, कैंटीन चलाने का काम इन्होंने किया था। पहली विधायक थी जो फ्री में जनता के लिए कैंटीन चला रही थी। और तब मैंने प्रदेश के अन्य विधायकों से भी कहा था कि जैसे इटावा में वहां की विधायक सरिता भदौरिया कैंटीन चला रही गरीबों के लिए, वैसे ही आप भी चलाइए। और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक कैंटीन चला रहे थे। भाइयों बहनों, विधायक हो तो ऐसा हो जो दिन रात कार्य कर सके, वीरांगना की तरह आपके लिए लड़ सके, आपके हितों के लिए कार्य कर सके। आप पे संकट आता है, मुझे बताइए, संकट आता है, ये चाचा भतीजे कहीं दिखाई देते हैं क्या? संकट आता है तो ये सिपाही खानदान जो महाभारत के सभी रिश्तों को पाला हुआ है, क्या कहीं दिखाई देता है क्या? इनका तो नारा है कि सबका साथ, लेकिन सिपाही खानदान का ही विकास, बाकी उसके बाहर किसी का विकास नहीं करते। अभी मैं सिरसागंज से आ रहा हूं, श्री हरवियोम यादव हमारे प्रत्याशी हैं। वे कह रहे थे चूंकि मैंने सिपाही खानदान के सामने मैं नतमस्तक नहीं हुआ, मैंने उनके अन्याय का विरोध किया, तो उन्होंने मेरा भी टिकट काटने का कुत्सित प्रयास किया। मैंने कहा भी इससे तुम लोग राम विरोधी हो, कृष्ण विरोधी हो, तुम्हारे साथ तो रहना ही अपने जीवन को बेकार करना है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला और वह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सिरसागंज से चुनाव लड़ रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप सोचिए, देखिए ना, आप देख लीजिए ना क्या स्थिति है वर्तमान में। यानी कभी भाइयों बहनों, कभी आपने देखा होगा, कभी आपने मुलायम सिंह जी को देखा होगा, उनके साथ में शिवपाल यादव सदैव उनके साथ में खड़े रहते थे। लेकिन आज उस शिवपाल यादव जो प्रदेश का नेता था, उस बेचारी की क्या दुर्गति कर दी है, क्या दुर्गति कर दी है। और पूरी योजना समाजवादी पार्टी ने बना दी है। लेकिन हम तय कर सकते हैं, जसवंत नगर से विवेक साक्य ही विधायक बनेंगे, यह तय हो चुका है। इटावा सदर से अगर श्रीमती सरिता भदौरिया विधायक बनेंगी तो विवेक साक्य जसवंत नगर से और भरतना सुरक्षित से डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोरे विधायक बनेंगे। इटावा की तीनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल पहले जो गुंडागिर्दी इटावा में थी, इन 5 सालों में भी किसी ने गुंडागिर्दी करने का दुस्साहस किया है क्या? बेटियां 5 साल पहले सुरक्षित थी, इन 5 वर्षों में तो हर बेटी सुरक्षित है, हर व्यापारी सुरक्षित है, हर ओर। आप याद करिए, जब यहां बाढ़ आई थी, क्या तब भी सिपाही खानदान हालचाल पूछने के लिए आया था क्या? तब भी हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे पदाधिकारी आए थे, या फिर मैं स्वयं आया था? और तब फिर मैंने कहा था, पंचनद की परियोजना को पूरा करेंगे। भाइयों बहनों, पंचनद की परियोजना पूरी नहीं होगी, यहां पर पर्यटन का एक उत्तम केंद्र भी विकसित होगा। जहां पहले भय और दहशत होता था, वहां पर लाखों पर्यटक आएंगे, यहां के हजारों नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी, और साथ साथ खेत के लिए पानी मिलेगा और पीने के लिए भी शुद्ध पेयजल हर घर नल के रूप में आपके घर घर पानी जाएगा। ये काम तो समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन भाइयों बहनों, इनके पास विकास का एजेंडा नहीं था, ये विकास नहीं कराना चाहते थे। मैं थोड़ा आपको बताऊं,
कि आपके यहां किस रूप में इन्होंने शोषण किया था। भाइयों बहनों, आज इटावा को हम बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ भी जोड़ रहे हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ने का मतलब, अगर इटावा से आपको चित्रकूट जाना है तो भाइयों बहनों मात्र 2 घंटे की दूरी में आपको चित्रकूट की यात्रा पूरी हो जाएगी। यही नहीं, डिफेंस कॉरिडोर का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। समाजवादी पार्टी की सरकार यहां के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करके उनके हाथों में तमंचा पकड़ाती थी, और हमारी सरकार इन नौजवानों को पुलिस और सेना में भर्ती करके जब डिफेंस कॉरिडोर में तोप बनेगी तो यही का जवान उस तोप पर बैठ करके जाएगा, भारत की सीमाओं पर जाकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करेगा। भाइयों बहनों, आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने पहला काम क्या किया था? आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लिया था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, क्या किया? किसानों का ऋण माफी। आपके इटावा जनपद के 43,000 से अधिक किसानों का ऋण माफ हुआ था, 43,000 से अधिक किसानों का। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख किसान 6,000 रुपए सालाना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना यहां प्राप्त कर रहे हैं। आज भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए कि अकेले इटावा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से भाइयों बहनों 11,000 परिवारों को एक मकान मिला है। 11,000 परिवारों को एक आवास मिला है। और यही नहीं भाइयों बहनों, इटावा जनपद में 11 लाख से अधिक लोगों को कोरोना कालखंड में महीने में 2 बार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ आज भी प्राप्त हो रहा है। हम तो इटावा जनपद के हर नौजवान को स्मार्टफोन और टैबलेट दे रहे हैं। भाइयों बहनों, 200 से अधिक नौजवानों को हम यहां दे चुके हैं। हमने तय किया है प्रदेश के 1 करोड़ यूथ को टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध कराएंगे।